हेलो बेटा। बेटा आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके पास। अगर बेटा कॉसेक थीटा की वैल्यू 2x है और कॉट थीटा की वैल्यू 2/x है तो आपको बेटा जी फाइंड करनी है वैल्यू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की। ठीक है, कॉसेक थीटा की वैल्यू आपको 2x दे रखी है, कॉट थीटा की वैल्यू बेटा आपको 2/x दे रखी है। क्या फाइंड करना है आपको? 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। अब बेटा देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा आपके पास कॉसेक थीटा की वैल्यू है और कॉट थीटा की वैल्यू है। ठीक है, अब आप लिखो बेटा स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। अब मैं ये स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग किसको कर रही हूँ? इन दोनों टर्म्स को। क्यों? क्योंकि बेटा कॉसेक थीटा और कॉट थीटा के बीच में क्या रिलेशन सीखा था हमने? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों में मेरे पास रिलेशन कैसे आएगा? जब मैं इनको स्क्वायरिंग और सब्ट्रैक्टिंग करूंगी। तो बेटा आप लिख दो फटाफट से, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनको स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग कर रही हूँ। 1 और 2 को इसको मार्क कर लो। ठीक है, दोबारा आप यहाँ पे लिख लेना, इसको 1 मार्क कर लेना, इसको 2 मार्क कर लेना। इनको बेटा हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं और सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं, तो मैंने लेफ्ट साइड में स्क्वायरिंग करी फिर सब्ट्रैक्टिंग करी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे बेटा राइट साइड में करो तो आपके पास आ जाएगा 2x होल स्क्वायर अपॉन 2/x का होल स्क्वायर। है ना, राइट वाले भी सब्ट्रैक्ट कर दो, लेफ्ट वाले पहले कर दो स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट। राइट में क्या था? 2x और 2/x, उसको भी स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग कर दी। ठीक है, रीजन समझ में आ गया? क्योंकि इसका रिलेशन हमें पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो 1 इज इक्वल्स टू 4x² माइनस 4/x²। 2 का स्क्वायर 4x² माइनस 4/x²। अब देखो बेटा इसमें क्या करोगे, 4 को कॉमन ले लो। जब आप 4 को कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 बाहर आ जाएगा दोनों में से। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा? 4x², इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, 4 कॉमन ले सकते हो। अब देखो बेटा क्वेश्चन में आपको यहाँ 2 चाहिए, हमारे पास यहाँ 4 आ रहा है ना, आंसर तुम्हारा आ गया, लेकिन यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है, तो हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, डिवाइड बाय 2, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 4/2x² माइनस 1/x²। ठीक है, तो बेटा यहाँ इसको काट दो 2, तो इसका मतलब 2 इंटू x² माइनस 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। तो क्या इसका आंसर आया बेटा? 1/2। समझ में आ गया? फिर से देख लो, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करी। कैसे करी? कॉसेक स्क्वायर थीटा में से हमने कॉट स्क्वायर थीटा को माइनस कर दिया, मतलब लेफ्ट वाली साइड है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये भी लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट वाली साइड को लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट किया। ये राइट है, ये भी राइट है, ऐसे राइट वाली स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट की। सॉल्व किया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आई, इसको सॉल्व किया, 4 कॉमन लिया। क्वेश्चन हमें 2 चाहिए था, तो हमने 4 को, ये पूरी टर्म को 2 से डिवाइड कर दिया, तो 1 को 2 से डिवाइड कर दिया 1/2 आ गया, 4 को 2 से डिवाइड कर दिया 4/2 आ गया। तो यहाँ 2 इंटू x² माइनस 1/x², जिसकी हमें वैल्यू चाहिए थी वो मिल गया, दैट इज 1/2। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास 1/, जल्दी से क्वेश्चन लिखेंगे, 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। देख लो बेटा कितना लेंथी क्वेश्चन है देखने में, है ना। 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको क्या प्रूव करना है बेटा जी? हमने 2 प्रूव करना है। तो बेटा देखो कैसे सोल्यूशन करेंगे। देखो साइन को मैंने आपको समझाया हमेशा कि आप आगे ब्रेक नहीं कर सकते, याद है ना सारी बातें। टैन थीटा क्या होता था? साइन बाय कॉस। कॉट थीटा क्या होता था? कॉस बाय साइन। सेक थीटा क्या होता था? 1/cos। कॉसेक क्या होता था? 1/sin। इसका मतलब हम साइन को तो किसी में नहीं तोड़ सकते, तो आपने इसको ऐसे लिख देना है, इसको भी बेटा ऐसे लिख दो, साइन और कॉस को ऐसे लिख दो। सेक को भी समझाया मैंने, सेक को कैसे तोड़ सकते हो? 1/cos थीटा। ठीक है, जिसको नहीं पता यहाँ पे साइड में लिख लो कि सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, है ना। और कॉसेक थीटा क्या होता है बेटा जी? 1/sin थीटा। इस क्वेश्चन को जिसको आता है एक बार खुद से ट्राई करो पॉज करके, फिर देखना। ठीक है, 1/1 प्लस ये हो गया, ऐसे बेटा इसको ब्रेक कर दिया 1/1 बाय साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है, अब इसको सॉल्व करते जाओ। 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये समझ आ गया ना बेटा। सेक को 1/cos लिख दिया, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। कॉसेक को 1/sin लिख सकते हैं, तो स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। अब आगे करते हैं। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1/, यहाँ पे एलसीएम ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लिया। याद है एलसीएम कैसे लेते थे इन टर्म्स का? 1 और कॉस स्क्वायर थीटा का एलसीएम कॉस स्क्वायर थीटा, जो एलसीएम आया उसको 1 से डिवाइड, जो आंसर आया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया 1, सिमिलरली ऐसे। ठीक है जी, अब आगे कर लो बस। 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। पॉज करो, इसके आगे खुद से ट्राई करो बेटा। खुद करोगे तो ज्यादा दिमाग में चीजें बैठेंगी। एक एक चीज मैं यहाँ समझाऊंगी, सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन खुद से साथ साथ ट्राई करते जाओ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, क्या किया मैंने? ये कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर ले गए, है ना। क्यों बेटा? ये बात समझ आती है ना कि 1 जो है वो इस पूरी टर्म से डिवाइड हो रहा है। ये देखो, ये समझो, कई बच्चों को ये समझ नहीं आता। देखो 1 डिवाइड हो रहा है 1/1 डिवाइड हो रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा से। ये वाला स्टेप समझा रही हूँ। 1 किससे, क्योंकि 1 अकेला है ना, तो 1 किससे डिवाइड हो रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा से। फिर डिवाइड का मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये ऊपर आ गई ना टर्म, तो वही लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। सिमिलरली ये आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा, अब ये वाली टर्म को देखो और ये वाली टर्म को देखो, इनको एक साथ ले आओ। इसको हमने इक्वल टू 2 प्रूव करना है ना, तो वहां तक चलते जाओ। तो 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है बेटा जी, प्लस 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैंने क्या किया, जहां पे नीचे कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा था उनको सेपरेट कर दिया, जहां 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा था या साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ रहा था उसको सेपरेट कर दिया। ठीक है, इसको इसके साथ लिख दिया, इसको इसके साथ लिख दिया, तो लिखा ही हुआ था खैर। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो या साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो, सेम ही टर्म है, a प्लस बी हो या b प्लस ए, तो इसका एलसीएम सेम आएगा। ऊपर क्या आएगा बेटा? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि नीचे सेम है डिनोमिनेटर। सेम काम यहाँ कर दो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो आ गया आंसर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये पूरी सेम टर्म है, ये भी पूरी सेम टर्म है, कट गई, तो 1 + 1 आंसर आ गया 2। ठीक है बेटा, चलो बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करते हैं।